तो चित्त की मलिनता अशुद्धि है। हृदय अशुद्ध रखे और शरीर कितना भी पवित्र रखे तो कोई पवित्रता नहीं। तन भी पवित्र हो और हृदय भी पवित्र हो, ये वांछनीय है। लेकिन तन की पवित्रता की चिंता में हृदय मलिन होता जाए, ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ये चमार है, ये अपना है, ये पराया है, ये इच्छाएं आकांक्षाएं हमारे चित्त को मलिन कर देती है। सुख की इच्छा से और दुख के भय से चित्त मलिन होता है। भूतकाल के चिंतन से चित्त मलिन होता है। भविष्य के भय से चित्त मलिन होता है। हकीकत में न भूतकाल वास्तव में है न भविष्य काल वास्तविक में है। वास्तविक में तो एक ही काल वर्तमान है। पीछे की वृत्ति होती है तो भूत लगता है और आगे वृत्ति फेंकते हैं तो भविष्य लगता है। लेकिन वृत्ति हमेशा वर्तमान चैतन्य से स्फुरित होती है। वर्तमान चैतन्य से जहां से वृत्ति स्फुरित होती है उसका ज्ञान पाले तो हृदय पवित्र हो जाता है, हृदय सुंदर हो जाता है, हृदय दिव्य हो जाता है। दिव्य महलों में रहने से आदमी दिव्य नहीं होता है। बढ़िया गाड़ी में रहने से आदमी बढ़िया नहीं होता है। बढ़िया कपड़े पहनने से और बढ़िया परफ्यूम लगाने से आदमी बढ़िया नहीं होता है। बढ़िया जिसका दिल है वो वास्तविक में बढ़िया है। जिसका दिल पर दुख कातरता में लगा है, जिसका दिल दिलबर के ध्यान में लगा है, जिसका दिल दिलबर के ज्ञान में लगा है, जिसका दिल अपने जीवन दाता के विश्रांति स्थल में लगा है, वो उसका ही दिल पवित्र है। और वो पवित्र, वो बिलाड़ा मैं करता है ना, खरपा लगता है तब वो छोड़ता है। ऐसे ही ज्ञान का अथवा प्रेम का तूफान का खरपा लग जाए तब ये जीव की मैं मिटती है। और जब ये जीव की परिच्छिन्नता मय मिटती है तो जीव अपने शुद्ध मय का साक्षात्कार करता है। जो शुद्ध मय का इस जीव को ज्ञान होता है त्यों अशुद्ध मय का आग्रह कम होता जाता है। जितना अशुद्ध मय का आग्रह है उतना वो मूर्ख है, और जितना शुद्ध मय का आग्रह है उतना वो विद्वान है। जितना शुद्ध मय में विश्रांति है उतना वो निर्भीक है, सुखी है, आनंदित है, प्रसन्न है, महान है, पवित्र है। जितना शुद्ध मय में विश्रांति है, और जितना अशुद्ध मय में स्थिति है उतना वो चाहे कितना सुंदर हो, कितना रूपवान हो, कितना धनवान हो, लेकिन उसके चित्त में तो चगडोल की नाई पूर्व के चढ़ाव उतार थपेड़े लगते रहेंगे। जैसे सागर की लहरें चालू ही रहती है, ऐसे ही उसके चित्त की चिंताएं, भय, शोक, घृणा आदि दोष उसके चित्त में रहेंगे। दिन भर में न जाने चित्त में कई बार कितने ही तरंग उठते हैं। क्यों? कि चित्त में उस चैतन्य का ज्ञान नहीं, उस चैतन्य के लिए प्यार नहीं, उस चैतन्य में विश्रांति दिलाने वाले संतों का सहवास नहीं। इसलिए इस जीव को, बेचारे को, जिंदगी भर मजदूरी करने के बाद भी अंत में देखो तो कुछ नहीं हाथ लगता है। जिस बॉडी को वाइन पिलाया और मांस मदिरा खिलाकर हट्टा कट्टा किया, उस अभागे आदमी को पता ही नहीं चलता कि आखिर जलाने के लिए मुर्दा जा रहा है। जिस बॉडी को जलाना है उसी को तू विलास करा के अपना अंतःकरण मलिन क्यों करता है? तुझे अगर सच्चा आनंद चाहिए तो दिले तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली और मुलाकात कर ली। आनंद का खजाना तेरे दिल में दिलबर का माल पड़ा है, उधर तो देख। एक बोतल की शराब पिलाने वाले, बोतल की शराब, धन की शराब, सत्ता की शराब, रूप की शराब, लावण की शराब, कपड़ों की शराब, परफ्यूम की शराब, ये सारी शराबें जीव को गुमराह करती है। अब ये शराब पीने की आदत ही है तो एक बार राम नाम की शराब पी ले, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी। तू फकीरों की प्यालियां पी ले, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, सुधर जाएगी। और ऐसा फकीरी अमृत जिसके जीवन में नहीं आया वो धनवान होते हुए भी वास्तविक में धनवान नहीं है, सत्तावान होते हुए भी वास्तविक सत्तावान नहीं। जिसके सिर पर मौत का चक्र घूम रहा है वो धनवान किस बात का है? जिसके सिर पर मौत का चक्र घूम रहा है वो सत्तावान किस बात का है? जिसके सिर पर मौत का चक्र घूम रहा है उसके सौंदर्य का क्या वैल्यू है? और ये अद्भुत ऐसा खजाना है कि आज तक दुनिया में जितने भी, केवल इंडिया की बात नहीं करता हूं, केवल इस मृत्युलोक की मरण धर्मा आदमियों की बात नहीं करता हूं, इस पृथ्वी की नहीं, ये तो बहुत छोटी सी है। ये पृथ्वी तो एकदम छोटी सी है, जरा सी नन्ही सी है।
ये तो सूर्य का 13वां लाखवां हिस्सा है, एक छोटा सा ग्रह, और आकाश गंगा में कई सूर्य हैं। तो उन कई सूर्यों को, कई आकाश गंगाओं को, कई लोक लोकांतरों को, देवों को, गंधर्वों को, यक्षों को, किन्नरों को, मानवों को, दानवों को, जहां से सत्ता मिलती है, जहां से सौंदर्य का दान मिलता है, जहां बुद्ध से बुद्धि का बल मिलता है, चतुरों को जहां से चतुराई मिलती है, दयालुओं को जहां से दया करने की क्षमताएं मिलती है, कृपालुओं को कृपा बरसाने की योग्यता का दान जहां से मिलता है, और प्रेमालुओं को जहां से पवित्र प्रेम करने की निगाह आती है, प्रेम, दया, कोमलता, सच्चाई, सरलता, सद्गुण हजारों युगों से पहले जहां से प्रकट हो रहे थे और अभी होता रहेगा और बाद में भी मिलता रहेगा, वो अखुट खजाने में आज तक कोई कमी नहीं आई। बुद्धिमान की बुद्धि जिस सत्ता से स्फुरित होती है, सुंदर व्यक्ति का सौंदर्य जिस परम सौंदर्य आत्मा से निखरता है, उस आत्मदेव के खजाने की 3 मिनट के लिए मुलाकात हो जाए तो जीव का हृदय पवित्र हो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है।